नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आपने हमारे शारदीय नवरात्र 2025 विशेषांग में अभी तक आपने देखा कि हमें पूजा की तैयारी कैसे करनी है, हमें अखंड ज्योत कैसे जलानी है, हमें गौरी गणेश की पूजा कैसे करनी है, हमें कलश स्थापना कैसे करना है, उसकी पूजा कैसे करनी है और नवग्रह मंडल की पूजा कैसे करनी है। अब हम आगे के इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि आप जो नवरात्रि की हमारी प्रधान देवी हैं भगवती माँ दुर्गा, उनकी पूजा हमें कैसे करनी है। आपने अभी तक जो पूजा की तैयारी की थी, सारी सामग्री आपके सामने उपस्थित होंगी और माँ भगवती का चित्र आपके सामने पड़ा होगा। आपने उनके गले में, उम्मीद करता हूँ कि गजरा डाला होगा, माँ को चोरी चढ़ाई होगी, आपका दीपक जल रहा होगा, धूप जल रहा, सुगंधित धूप जल रहा होगा और आप आनंदित हो रहे होंगे। तो अब हम माँ भगवती की अब पूजा की बारी है। अब तक आपने सभी जो आपके बाकी देवी देवता थे आवाहित, सबकी पूजा आपने कर ली है। आवाहित देवताओं में आपने गौरी गणेश की पूजा की, आपने अखंड ज्योति की धूप दीप दिखा दिया, आपने कलश की पूजा कर ली, आपने नवग्रह की पूजा कर ली। अब आप करेंगे माँ भगवती की पूजा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हाथ में हम एक लाल पुष्प लेंगे। सर्वप्रथम हम माँ भगवती का ध्यान करेंगे। अब ध्यान में अगर आपको कोई मंत्र याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कहते हुए माँ भगवती के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीजिए और बोलिए श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः ध्यायामि, श्री दुर्गाम ध्यायामि या ध्यानम समर्पयामि करके माँ भगवती के समक्ष उस पुष्प को गिरा दीजिए। अब हम माता का आवाहन करेंगे। आवाहन कैसे करेंगे? आप हाथ में थोड़ा सा पुष्प अक्षत ले लेंगे और भगवती को बोलेंगे, आगच्छतम महादेवी स्थाने चात्र स्थिरा भव यावत् पूजाम करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं कोई बात नहीं है, भगवान माता भगवती का मन ही मन ध्यान करते हुए आप उन्हें बोले, हे भगवती मैं आपका आवाहन कर रहा हूं, कृपया आप यहाँ पधारें। और इसमें उसके बाद आप ये बोलेंगे, श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः आवाहनम समर्पयामि आह्वानार्थे पुष्पम समर्पयामि। नहीं कुछ कर सकते हैं, माँ भगवती आपका आवाहन कर रहा हूं, कृपया आप यहाँ पधारें, आपका स्वागत है करके वहां पुष्प और अक्षत माता के चरणों में डाल दीजिए। अब हम भगवती को आसन प्रदान करेंगे और आसन कैसा होना चाहिए? माँ आ रही हैं, भगवती आ रही हैं, तो आप अपने मन में संकल्पना करें कि हम आकाश रूपी और जितने भी इस ब्रह्मांड में ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब उसमें जड़ित हैं उस सिंहासन में और हमारी माँ उस पर विराजमान होगी। जितने भी हमारे रत्न हैं सारे उसमें लगे हुए हैं, उस मणि में जितने भी कोमल से कोमल चीजें वहां पे हैं उस आसन पे बिछाई गई हैं। हमारी माँ को बिठाना है भाई। अब माता रानी को आप वहां पे ध्यान करते हुए हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लें और ये मंत्र बोलें, अनेक रत्न संयुक्तम नाना मणि गणान्वितम इदम हेममयम दिव्यम आसनम प्रतिगृह्यताम श्री जगदम्बा दुर्गा दिव्यै नमः या भगवती दुर्गा दिव्यै नमः आसनार्थे पुष्पाणि अक्षतानि समर्पयामि। भगवती के समक्ष जो अपने हाथ में अक्षत पुष्प लिया है उसको वहां पे आप समर्पित कर दें। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो सिंपल तरीके से हाथ में पुष्प जो लिए हैं भगवती को मन से आसन प्रदान करते हुए वहां पे आप समर्पित कर दें। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, आप वहां एक पहले से कटोरी रख लें भगवती के समक्ष और उसमें 5 बार जल गिरा दें। 5 बार जल का जो उद्देश्य होता है वो माता रानी को पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, स्नान और पुनराचमनीय, मतलब 5 बार ये जल गिराया जाता है। तो आप पंचपात्र से किसी चम्मच से आप 5 बार उस कटोरी में जल गिरा दें और भगवती को बोलें, भगवती दुर्गा दिव्यै नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि भगवती दुर्गा दिव्यै नमः हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः आचमनम समर्पयामि ओम भगवती दुर्गा दिव्यै नमः स्नानार्थम जलम समर्पयामि। फिर उसके बाद ओम भगवती दुर्गा दिव्यै नमः स्नानान्ते पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। इस प्रकार से माता रानी को 5 बार जल गिरा दें।
अब हम उनको क्या करेंगे, जो हमने अभी दूध अपने पूजन सामग्री में दूध, दही, घी, शर्करा, शहद ला के रखा है, अब एक एक करके भगवती को अर्पित करेंगे, उसी कटोरी में गिराते जाएंगे। सर्वप्रथम हम दूध से भगवती को स्नान कराएंगे, तो हम दूध गिरा करके बोलेंगे भगवती दुर्गा देव्यै नमः दुग्ध स्नानम समर्पयामि, दूध गिरा चढ़ा देंगे आप माता रानी को। उसके बाद घृत स्नान कराएं, दधी स्नान कराएंगे आप, फिर बोलेंगे भगवती दुर्गा देव्यै नमः दधी स्नानम समर्पयामि, उस कटोरी जो रखे हैं पहले से आप उसमें दही गिरा देंगे। फिर घृत स्नान कराएंगे, ओम भगवती दुर्गा देव्यै नमः घृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद मधु मतलब शहद से स्नान कराएंगे आप उन्हें, फिर बोलेंगे भगवती दुर्गा देव्यै नमः मधु स्नानम समर्पयामि। अब उसके बाद शर्करा से स्नान कराएंगे, तो चीनी का बुरादा हो, भगवती दुर्गा देव्यै नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। अब ये हो गया माता रानी का। अब हम पंचामृत, पंचामृत पहले से बना के रखे रहेंगे। पंचामृत आपको पता है, उसमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 पदार्थ उसमें रहते हैं। साथ में पंचमेवा डाल दीजिए आप उसमें, तो माता रानी को फिर पंचामृत स्नान कराइए। बोले भगवती दुर्गा देव्यै नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इस तरह से माता रानी को पंचामृत स्नान करा दीजिए। इसके बाद क्या होता है, गंधोदक स्नान होता है। उसमें थोड़ा चंदन वगैरह अगर पहले से मिला के आप रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं केवल जल से आप स्नान को करा दीजिए। फिर भगवती को बोलिए भगवती दुर्गा देव्यै नमः गंधोदक स्नान समर्पयामि। अब इसके बाद उनको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, जिसको बोलते हैं शुद्धोदक स्नान। अब बोलेंगे भगवती दुर्गा देव्यै नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। भगवती का आपने शुद्ध जल से स्नान करा दिया। अब उनको हम वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास पहले से साड़ी या कुछ आपने रखा है चुनरी वगैरह, तो माँ को अर्पित करेंगे, तो फिर लोग पहले से पहना देते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं पूजा में कि मौली को काट करके 2 रख लेते हैं वहां पे, और उनको वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में चढ़ाते हैं। तो हम बोलेंगे भगवती दुर्गा देव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि उपवस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांते उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर क्या करेंगे, उसके बाद 1 चम्मच जल और माता जी की कटोरी में डाल देंगे, वो आचमनी के लिए उनके होता है। ध्यान रखें, जितनी चीजें आप अर्पित करेंगे माता रानी को ना, ये सब बहुत ही अच्छे मन से करना है, अच्छे भाव से करना है, अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं आप। अब उसके बाद हम माता रानी को सौभाग्य सूत्र अर्पित करेंगे। अब इसमें भगवती दुर्गा देवी को अगर आपके पास कुछ मंगलसूत्र वगैरह है तो चढ़ाइए, नहीं है तो एक मतलब मौली की ही बना करके धागा माता रानी को अर्पित कर दीजिए। भगवती दुर्गा देव्यै नमः सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। अब माता रानी को आप चंदन चढ़ाएंगे, ठीक है। चंदन में क्या करना है आपको, जो भी आपने चंदन बना के रखा है कटोरी में, खासतौर से रक्त चंदन अच्छा होता है माता रानी के लिए, लाल रंग का चंदन। तो श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः चंदनम समर्पयामि। उसके बाद हरिद्राचूर्ण चढ़ाएंगे, भगवती दुर्गा देव्यै नमः हरिद्राचूर्णम समर्पयामि। फिर कुमकुम चढ़ाएंगे, भगवती दुर्गा देव्यै नमः कुमकुम समर्पयामि। फिर सिंदूर चढ़ा देंगे आप, सिंदूर, भगवती दुर्गा देव्यै नमः सिंदूरम समर्पयामि। काजल अगर आप ला के रखे माता को चढ़ाने के लिए माता रानी को, भगवती दुर्गा देव्यै नमः कज्जलम समर्पयामि। फिर उसके बाद माता रानी को बिलपत्र चढ़ा देंगे आप, भगवती दुर्गा देव्यै नमः बिलपत्रम समर्पयामि। अब उसके बाद अगर आपके पास आभूषण हो, श्रृंगार की सामग्री हो, आपका सौभाग्य पेटी हो, इत्यादि सब माता रानी को आप अर्पित करेंगे। भगवती दुर्गा देव्यै नमः आभूषणम समर्पयामि सौभाग्य पेटिकाम समर्पयामि। इसको आप भगवती को अर्पित कर देंगे। इसके बाद पुष्प चढ़ा देंगे या पुष्पमाला जो भी आपके पास में है। भगवती दुर्गा देव्यै नमः पुष्पम पुष्पमालाम समर्पयामि। अब उसके बाद नाना परिमल द्रव्य, ये क्या होता है, इसमें अबीर, गुलाल, हरिद्रा, मतलब हल्दी का पाउडर होता है, चंदन का पाउडर होता है, रोली होता है, सब मिला करके एक माता के लिए नाना परिमल द्रव्य बनाया जाता है। तब माता रानी को उसको अर्पित करेंगे आप, भगवती दुर्गा देव्यै नमः नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि। अब माता रानी को आप धूप चढ़ाएंगे। धूप में क्या होगा, जो भी आपके पास सुगंधित धूप पहले से जल रहा हो या जला लें, उसमें भगवती दुर्गा देव्यै नमः इस धूपम आग्रपयामि, भगवती को धूप अर्पित करते हैं। अब माता रानी को दीप चढ़ाएं, दीप दिखाएंगे आप, तो भगवती दुर्गा देव्यै नमः दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद आप थोड़ा सा जल से अपने हाथ को धो लिया जाता है, हाथ धो ले। अब माता रानी को नैवेद्य चढ़ाइए, जो भी आपने बाजार से मिष्ठान लाया है या आपने घर में कुछ बनाया है, माँ को सच्चे मन से अर्पित कीजिए, माँ खाएंगी आपकी। तो भगवती दुर्गा देवी को आप
वो नैवेद्य चढ़ा दें और उसमें नैवेद्य के बाद आप 5 बार जल वहां पे उस कटोरी में फिर से डाल दें, क्योंकि आचमनी के लिए, हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए ये जल होता है। तो भगवती दुर्गा देवी को 5 बार वहां पे जल गिरा दें। उसके बाद ऋतु फल, जो भी आपने पंचफल लाया हुआ है बाजार से, माता रानी को बहुत ही श्रद्धा के साथ अर्पित करें और बोले भगवती दुर्गा देव्यै नमः ऋतु फलानि समर्पयामि। अब उसके बाद उनको पान का जो बीड़ा आपने लगाया है उसमें लवंग, इलायची, रोली आपने डाला होगा, उसको डाल करके माता रानी को अर्पित करें। बोले श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः पूगी फलम समर्पयामि। अब माता रानी को आप दक्षिणा आप चढ़ा दें। दक्षिणा में जो भी आपके पास द्रव्य दक्षिणा हो, जो भी रुपया पैसा माँ को आप चढ़ाना चाहते हैं, वो माता रानी को आप अर्पित करें। तो भगवती दुर्गा देव्यै नमः द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। अब हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दक्षिणा हो गया। अब माता रानी को हम आरती क्या करें, थोड़ा सा कपूर लेकर के कपूर की आरती माता रानी को चढ़ाएंगे। बाद में ये मतलब छोटी आरती होती है, बड़ी आरती आप बाद में पूजा के अंतिम में करते हैं। तो कपूर जला करके दिखाएंगे, भगवती दुर्गा देव्यै नमः कर्पूर आरती समर्पयामि। इस तरीके से अब आपकी कपूर की आरती हो गई। अब हम माता रानी को करेंगे प्रदक्षिणा। उनकी प्रदक्षिणा कैसे करते हैं, जनरली इस तरीके से करेंगे, भगवती दुर्गा देव्यै नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब हम मंत्र पुष्पांजलि माता रानी को अर्पित करेंगे। मंत्र पुष्पांजलि पूजा का सबसे प्रमुख भाग होता है। माँ देवी को अगर आप कमल का पुष्प लाए हुए हैं पहले से चढ़ा सकते हैं, ये तो गुड़हल का फूल है, जो भी फूल आपके पास हो लेकर के माता रानी को श्रद्धा पूर्वक आप ये बोलें। इसमें क्या बोलना है आपको, नाना सुगंध युक्तम च यथा कालोद्भवम तथा मया पुष्पांजलि दत्ता गृहाण परमेश्वरी। ओम भगवती दुर्गा देव्यै नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। इस प्रकार से भगवती देवी को आप मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। अब माँ की प्रार्थना करेंगे आप, तो बोलेंगे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती दुर्गा देव्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि। अब उसके बाद माँ का आप क्षमा याचना करेंगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। भगवती दुर्गा देव्यै नमः क्षमा याचनां समर्पयामि। इस प्रकार से आप माँ की पूजा करके माँ को कहेंगे, हे माता रानी, हमसे जो बन सका आपका दिया हुआ हमने सब आपको अर्पित किया। अगर हमारे तरह किए गए पूजन में किसी तरह कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, मात्रा या उच्चारण में कोई अशुद्धि हुई हो, हे भगवती आप उसे क्षमा करें और हमारे द्वारा अर्पित किए गए पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार से माता भगवती की पूजा कर लें, आप क्षमा याचना कर लें और अंत में ओम तत्सत श्री ब्रह्म अर्पणमस्तु ब्रह्मा जी को पूजा को समर्पित कर दें और 3 बार जल गिरा करके ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः करके आप वहां पूजन सामग्री आपकी पूजा समर्पया हो गया खत्म। और लास्ट में आप चाहें तो अनया पूजया भगवती श्री दुर्गा देवी प्रियताम भी कह सकते हैं। आप इस तरीके से माँ को सब समर्पित करके आप भगवती की आप जो है बृहद आरती जो गाते हुए माता जी की जय अम्बे गौरी या जो भी आपको आरती आती है माता भगवती की, अच्छे से परिवार के साथ आरती करें। अब माता रानी की इस दिन की आज की पूजा हमारी संपन्न हो गई। प्रथम दिन की हमने आज क्या क्या किया, हमने आज कलश स्थापना की, अखंड ज्योति की स्थापना की, आपके नवग्रह मंडल की स्थापना की, हमने गौरी गणेश की स्थापना की, साथ में भगवती की स्थापना की और सबका पूजन हमने अब कर लिया। अब हम करेंगे पाठ। जैसे जिसको ऑफिस जाना होता है या अपने नित्य कर्म में है, कहीं उद्योग में लगे हुए हैं लोग, तो भाई वहां भी वो भी काम जरूरी होता है। तो अब आप चाहें तो ऑफिस जा सकते हैं और अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो अपने व्रत का पालन करें। और घर में अगर आप अखंड ज्योति जलाए हुए हैं तो उसके देख रेख के लिए किसी को आप नियुक्त करें, किसी को कार्यभार सौंपें ताकि वो आपके अखंड ज्योति की देख रेख करें। ये नियम है कि अखंड ज्योति को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अब आती है पाठ की बारी। अगर आप घर पे रह रहे हैं या आपके पास पर्याप्त समय है तो आप चाहें तो पाठ कर सकते हैं। पाठ की विधि मैं आपको भी अगले वीडियो में बताऊंगा, दुर्गा सप्तमी का पाठ आपको कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी कुछ साधक होते हैं पूरा पाठ एक दिन में कर लेते हैं, कुछ साधक होते हैं जो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं विशेष नियम बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई भगवती की पूजा आपके समझ में आई होगी, सरल होगी, क्योंकि अगर इसमें मंत्रों का मैं इसमें समावेश करता
ये पूजा थोड़ी सी आप लोगों के लिए क्लिष्ट हो जाती, समझने में दिक्कत होती और आप शायद इस पूजा को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते थे। तो आप इसे 2-3 बार अगर हमारे वीडियो को आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें माँ भगवती की षोडशोपचार पूजा करनी है। तो माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर बना रहे। माँ भगवती इस नवरात्रि में आपको सुख समृद्धि या जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा है उसको पूर्ण करें। ओम नमः चंडिकायै। हे माँ भगवती, सबका कल्याण करो।